स्पर्म की जो शक्ल सूरत होती है, जो उसकी शेप होती है, उसका जो साइज होता है, उसका जो हेड होता है, उसकी जो नेक होती है, उसका जो मिड पीस होता है, उसकी जो टेल होती है, उसमें अगर खराबी हो, जो जरासीम होते हैं वो सीमन के अंदर यानी तैर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उस बंदे का टोटल काउंट भी मुतासर हो सकता है, उस बंदे का एक्टिव स्पर्म भी मुतासर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्दों के बांझपन के हवाले से है। मर्दों के बांझपन में जब मर्द हमारे पास आते हैं, अपनी रिपोर्टें दिखाते हैं, तो बाज़ औक़ात उनका टोटल काउंट गुजारा कर जाता है, एक्टिव स्पर्म भी गुजारा करते हैं, लेकिन उनकी जो मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होती। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अगर ये कम है तो इसको कैसे ठीक किया जाए या स्पर्म मॉर्फोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जो स्पर्म्स होते हैं या जरासीम होते हैं, उनकी जो शक्ल और सूरत होती है उसको स्पर्म मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगर किसी बंदे का कान नहीं है, हाथ नहीं है, या उसका पाँव नहीं है, या उसका बॉडी का कोई भी हिस्सा ख़राब है, यानी उसके अंदर माजूरी है, इसका मतलब है कि उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है। स्पर्म की जो शक्ल सूरत होती है, जो उसकी शेप होती है, उसका जो साइज होता है, उसका जो हेड होता है, उसकी जो नेक होती है, उसका जो मिड पीस होता है, उसकी जो टेल होती है, उसमें अगर खराबी हो तो इसका मतलब है कि उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है। जब मॉर्फोलॉजी कम होती है तो जो जरासीम होते हैं वो सीमन के अंदर यानी तैर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, यानी उनकी मूवमेंट कम होती है। जैसे मछली पानी के अंदर भागती है या चलती है तो वो दुम का भी सहारा लेती है, वो ऐसे ऐसे करके भाग रही होती है। तो आप जब जिंदा जरासीम को देखें रिपोर्टों के अंदर तो ऐसे ऐसे वो तेज़ी से भाग रहे होते हैं। तो अब बात करने का मकसद ये है कि हम कई दफ़ा इग्नोर करते हैं, नहीं जी मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, उसमें मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है। जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया जरासीम के हवाले से, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी के हवाले से, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर यह लिखा जाता है कि अगर किसी बंदे के 4% मॉर्फोलॉजी ठीक है तो उसको ठीक समझा जाता है। उसमें ज़्यादातर लिखा होता है कि या 4% हो या 4% से ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम को हम देखते हैं कि मुकम्मल वॉल्यूम के अंदर आपकी अगर मॉर्फोलॉजी 80% ठीक है तो हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आपके स्पर्म बहुत अच्छे हैं, काउंट बहुत अच्छा है, एक्टिव अच्छे हैं, रैपिड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है तो फिर भी एक बड़ा मसला है। मॉर्फोलॉजी जो ख़राब होती है उसकी और बहुत सारी वजूहात होती हैं। सिफिलिस में ये देखा गया है कि वहाँ पे जो जरासीम होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। किसी बड़ी बीमारी की वजह से जरासीम मरते हैं। कोई गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, टीबी हो सकती है, कोई टाइफाइड हो सकता है, यानी बड़ी किस्म की जो बीमारियाँ हैं उससे मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है। लेकिन ज़्यादातर जो केस मॉर्फोलॉजी कम होने के देखे हैं उसमें ये भी हमने कई दफ़ा देखा है कि उस बंदे का टोटल काउंट भी मुतासर हो सकता है, उस बंदे का एक्टिव स्पर्म भी मुतासर हो सकता है। अब नुक्ता यह है कि आते हैं अब हम इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या है। इलाज में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले 1 या 2 महीने बाद एक्सरे दी जा सकती है। सिफलिनियम मॉर्फोलॉजी की एक बहुत बड़ी दवाई है। अगर आप मॉर्फोलॉजी कम होने की सूरत में सिफलिनियम CM की एक डोज देते हैं या RMAT CM की एक डोज देते हैं तो मेरा इस बात पे मुकम्मल ईमान और यकीन है कि उस बंदे की मॉर्फोलॉजी ठीक हो जाएगी। यानी हमने सिफिलिस को कवर करना है। सिफिलिस चीज़ों को मारता है। मर्कसाल बहुत अच्छी दवाई है, 200 पावर में रोज़ाना दे सकते हैं। एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छी दवाई है। उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ, यानी जो दवाइयाँ आप समझते हैं कि सिफिलिस लेवल की दवाइयाँ, उसमें से आप कोई भी दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिफलिनियम RMAT या एक्सरे की एक डोज लाजमी दें
उसके अलावा कुछ टिंचर होते हैं, अगर आपका टोटल काउंट कम है, मॉर्फोलॉजी भी कम है, अगर आपका रैपिड स्पर्म कम है, मॉर्फोलॉजी भी कम है, तो उसमें आप टिंचर जैसे ट्राइबुलस दे सकते हैं, डामियाना दे सकते हैं या एग्नेस्कास दे सकते हैं। ये दवाइयाँ स्पर्म को भी बढ़ाती हैं, काउंट को भी बढ़ाती हैं, रैपिड को भी बढ़ाती हैं, एक्टिव को भी बढ़ाती हैं और मॉर्फोलॉजी को भी बढ़ाती हैं। पस सेल की आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, थूजा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होगी तो केस हल नहीं होगा। जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि 4% से ज़्यादा जरासीम होने चाहिए, उसके बारे में ये भी लिखा गया कि 4% मुनासिब नहीं है, बल्कि बेहतर है कि ये 14% के लगभग हों या ज़्यादा हों। हम वैसे मरीज़ों को ये बताते हैं कि आपकी जो मॉर्फोलॉजी है, यानी जो जरासीम की शक्ल व सूरत है, ये मूवमेंट करने की जो कैफियत है, वो 80% ठीक होगी तो फिर मसला हल होगा। आप अपनी रिपोर्ट को फोकस रखें, काउंट को देखें, रैपिड आपके 25-30 से ज़्यादा होने चाहिए, मॉर्फोलॉजी आपकी 80% तक ठीक होनी चाहिए, फिर आपका सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।